Hello friends, in today's video we are going to understand weft stop motion. So basically हमने पहले वाली क्लास में वाप प्रोटेक्टिंग मोशन को अंडरस्टैंड किया, बट इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वेफ्ट स्टॉप मोशन, राइट. सो बेसिकली ऑक्सिलरी मोशन का पार्ट है वेफ्ट स्टॉप मोशन और वाप स्टॉप मोशन. सो इसमें फर्स्ट पार्ट जो आता है वो साइड वेफ्ट फोर्क मोशन आता है, ठीक है. अब इस साइड वेफ्ट फोर्क मोशन को हम समझेंगे तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में बहुत इजी है. सामने मेटल ग्रिड लगी हुई है, यहाँ पे एक फोर्क लगा हुआ है, ठीक है. फोर्क लाइक फिशिंग जो रॉड होती है उसमें आगे हमें एक हुक सा लगता है, ठीक है, वैसे ही कुछ है. और यहाँ पे पीछे की तरफ एक हुक लगा हुआ है ना, जो ये पीछे हुक लगा हुआ है, ठीक है. वो दोनों फलक्रम्ड है, राइट, एक ही उसमें, यानी कि दोनों कनेक्टेड है. तो एक सिंक्रोनस इन दोनों में मोमेंट होगा. जब ये अगर ऊपर हुआ तो ये नीचे, अगर ये ऊपर हुआ तो ये नीचे, लाइक दैट. So this fulcrumation point is present on the weft fork lever, and then the weft fork lever is extended up to the starting handle, right? And over the weft fork lever, we are seeing that a hammer like a structure is present, which is also known as hammer, and the hammer is then connected through a hammer lever, right? And then we are seeing that the cam and the bottom shaft is present. So there is connection between the cam and the hammer lever. So this is the basically the overall, or you can say that a quick construction of the side weft fork mechanism or motion. So now let's see that how it will going to work. So हम देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा. तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मेटल ग्रिड प्रेजेंट है, राइट. अब यहाँ पे आप एक इमेजिन कीजिए कि यहाँ से हमारा वेफ्ट का जो धागा है, वेफ्ट का जो धागा है वो यहाँ से पास ऑन हो रहा है, ठीक है. वो जब वेफ्ट का धागा पास ऑन हो रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फोर्क है ना, उस पर कुछ ना कुछ अमाउंट का जो वेट है वो इस पर हम एग्जर्ट हो रहा है. तो जब इस पर वेट एग्जर्ट होगा तो एक ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो फोर्क है वो पीछे की तरफ थोड़ा जाएगी या फिर डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है, दबी रहेगी, डाउनवर्ड जाएगी, राइट. तो जब ये डाउनवर्ड जाएगी, जब डाउनवर्ड जाएगी तो हुक जो होगा हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, राइट. हुक जो होगा हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, विच विल लीड्स टू दी कोई इसमें इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट. इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा. सो हुक एंड दी हैमर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. सो अब हम चलते हैं यहाँ पे, राइट. यहाँ पे कैम. अब कैम का काम क्या है? बॉटम शाफ्ट पे जो लगी हुई होती है कैम, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो बॉटम शाफ्ट का काम क्या है? रोटेट करना, राइट. तो उसके उसके थ्रू जो कैम लगी हुई है वो भी रोटेट करेगी. एंड जब कैम रोटेट कर रही है, राइट, उस कैम से हम क्या करेंगे? हैमर लेवर जो है हमारा वो इसेंट्रिक होता हुआ, है ना, इसेंट्रिक कनेक्शन होता हुआ हैमर लेवर भी जो होगा वो क्या करेगा? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करेगी, क्योंकि कैम तो रोटेट कर रही है, बट ई सेंट्रिक जो कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारा रोटेटरी मोशन जो है वो किस में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं हम? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या फिर टू एंड फ्रो मोशन को देखते हुए हम उसमें कन्वर्ट होते हुए देखते हैं. सो हैमर लेवर भी क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा. अब वो जो हैमर लेवर है वो हैमर से कनेक्टेड है. तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जब ये हुक ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जब इन दोनों में कोई एंगेज नहीं हुआ तब ये भी क्या करेगा? आगे और पीछे मूवमेंट करेगा. जब आगे पीछे मूवमेंट करेगा तो बार बार क्या होगा? बार बार हम क्या देखेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग हैंडल है उसके साथ एक कनेक्शन हम देखेंगे कि कनेक्शन होता हुआ दिखेगा हमको. किससे? हैमर और स्टार्टिंग हैंडल में कनेक्शन रहेगा. तो जब तक वो कनेक्शन मेंटेन्ड है तब तक हमारा वेफ्ट की प्रेजेंस है, राइट. वेफ्ट ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, और हमारा लूम प्रॉपर चल रहा है, राइट. बट अब हम एक कंडीशन लेते हैं कि जब यहाँ से वेफ्ट का धागा टूट गया या फिर चली गया या फिर एब्सेंट है ना, एब्सेंट है जब वेफ्ट का धागा, तो जब ये एब्सेंट रहेगा तब ये नॉर्मल पोजीशन में जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा. तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा हुक जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा. और एज हमारा हुक जैसे ही नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा वैसे ही क्या होगा? एंगेज होगा ये. और हैमर जब इस तरफ मोशन करेगा, हैमर जब हमारा इस तरफ जाएगा लेकिन वो उसको जाने नहीं देगा, हुक जो है उसको इस तरफ जाने नहीं देगा. और उसके बीच में जो एक पीरियोडिक एंगेजमेंट हो रही थी, यानी जो पीरियोडिक हम देख रहे थे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब वो इंसिडेंट कर रहा था हैमर इस पे स्टार्टिंग हैंडल से जाके,
तो वो इंसिडेंट जो कर रहा था वो बंद हो जाएगा ना, उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन अब ऑप्टेन नहीं हो पाएगा या फिर स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग हैंडल है अब वो क्या हो जाएगा, नॉक ऑफ हो जाएगा और यहाँ से हमारा लूम बंद हो जाएगा। सो बेसिकली यही हमारा साइड वेफ्ट फोर्क मोशन है, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी कि जब इसका प्रेजेंस थी तब ये नीचे की तरफ दबा हुआ था और हुक ऊपर की तरफ गया हुआ था, तो एंगेज नहीं हुआ हुआ था। हैमर अपने कैम के जो इसेंट्रिक जो मोशन था उससे हैमर जो था वो आगे पीछे मोशन कर रहा था और हैमर इधर भी ऊपर आगे पीछे मोशन कर रहा था, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। अब इस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से पीरियोडिक एक स्ट्राइक हो रही थी, एक है ना, इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेबल हो रहा एक बन रहा था, राइट। बट आफ्टर the breakage or you can say that the absence of the weft, right, जैसे वेफ्ट की एब्सेंस होती है वैसे क्या होगा कि जैसे गायब हुआ वैसे ऊपर जाएगा, हुक नीचे जाएगा, एक एंगेज होगा, एंगेज होने से इस तरफ का मोशन तो बंद हो जाएगा। जैसे इस तरफ का मोशन बंद हुआ तो पीरियोडिक जो हम देख रहे थे, पीरियोडिक इसमें जो कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा था, राइट, स्टेब्लिश हो रहा था, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा और उससे हमारा जो स्टार्टिंग हैंडल है वो नॉक ऑफ हो जाएगा। तो इससे हमारी लूम जो है वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइड वेफ्ट फोर्क मोशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।